हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, यह करंट अफेयर की क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो या साइंस से हो। जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर के भी पूछे जाएंगे। तो 5 क्लास हो गई हैं करंट अफेयर की, आज ये छठी क्लास है। अगर पांचों क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं, करंट अफेयर यूपी बीएड 2023 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको मिल रहा है सभी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन, 5000 से ज़्यादा आपको जो है टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 527 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। इसमें आपको 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इस पीडीएफ के थ्रू अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। इतने कम पैसों में सबसे बेहतरीन आपको जो है कंटेंट देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, और इसे परचेज करने के बाद कोई भी बुक्स वगैरह परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ परचेज कर लें और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताएं सब लोग, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन मतलब सत्य हैं। कि पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। हार्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। तो सभी जो है कथन जो है मतलब संबंधित मतलब सही है, इससे संबंधित। ठीक है, चलिए 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत सारे जो हैं कमेंट आ रहे थे कि सर करंट अफेयर 2023 का भी पढ़ना पड़ेगा। तो 2023 का नहीं पढ़ने पड़ेगा, आपको जो है केवल 2022 का ही तैयार करना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है आपका। ऑनलाइन होता तो 2023 का पूछा जा सकता था। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, 2022 का ही आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो 25 से 29 जुलाई तक जो है प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का जो आयोजन किया गया था, ध्यान रखना ये जो है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सब प्रश्न आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई थी? बताएं सब लोग, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो इसकी शुरुआत बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। तीसरा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सब लोग, विश्व बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा ये आपको बताना है। छपेगा एग्जाम में ये प्रश्न, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2022 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत, अपने देश भारत में। ठीक है, पांचवा का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी जबरदस्त है कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और परसों जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी, 5वीं वाली क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। 10 से 12 प्रश्न उसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न थे, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, 5वीं वाली क्लास को। तो सुनील गावस्कर के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, सुनील गावस्कर के नाम पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा?
7 का जवाब दें सब लोग। कौन सा राज्य बन गया है देश का पहला राज्य? तो वो राज्य बन गया है गुजरात। ठीक है, 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? बताएं सब लोग, इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ध्यान रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया था। 8वां का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे योजना से जो है प्रश्न है, योजना से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, मुख्यमंत्री सारथी योजना। ये सारथी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सभी मतलब मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड में। तो सभी मतलब सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट था ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मुख्यमंत्री जो है सारथी योजना झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताएं सब लोग, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है ओरांग टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? असम में है। दुधवा राष्ट्रीय जो है उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है आपका। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है आपका उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है। इनको नोट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में पूछेगा तो नोट जरूर कर लीजिएगा। वो देश है न्यूजीलैंड। 11 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया करते हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने जो है भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? बताएं कौन सा देश है वो देश है आपका मिस्र। ठीक है, 12 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? बताएं सब लोग। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? तो ये जो है घोषित किया गया है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को। ठीक है, 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग जो है डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी बातचीत करना है तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे जो है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा प्रश्न ये। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? क्लोडोडिमिर जेलेंस्की को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीधे छपने वाला प्रश्न था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा 14 वाला। ठीक है, चलिए आ गया 15 नंबर वाला कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर ये जो है @ 2047 पहल का जश्न मनाया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है बनाया गया है। दोनों बी व सी दोनों आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपका राजस्थान में। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को जो है ... की अवधि के गर्भपात की अनुमति देने पर फैसला सुनाया है। कितने सप्ताह की अवधि? बताएं सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए जो है फैसला सुनाया है। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी लोग 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ध्यान रखना, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में किया गया है। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही खतरनाक है कि 4 बार की विश्व चैंपियनशिप सेबेस्टियन वेट्टल यानी कि जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? ये जर्मनी के हैं, इनका संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। तो इनका संबंध फार्मूला 1 रेसिंग से है, ध्यान रखना है। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी और कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। जैसे जो जनसंख्या वाली जनगणना की जाती है 10 वर्ष में की जाती है, तो ये जो कृषि जनगणना होती है 5 वर्षों पर की जाती है। तो इसमें तीनों कथन आपके सही हैं कृषि जनगणना के संदर्भ में। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लोग ये प्रश्न पढ़ रहे होंगे, ये वाला पॉइंट कि कृषि जनगणना जो है प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। तो 20 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहे सब लोग दबा के। चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए सभी लोग कौन सा कथन सत्य है? इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। इस शहर में न सड़कें होंगी ना ही कार ही चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। तो इनमें से सभी जो कथन हैं सही हैं वर्टिकल सिटी के निर्माण से। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। भले ही एग्जाम में प्रश्न ना आए बट जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस शहर में न कार चलेंगी न सड़कें होंगी। जब कार नहीं चलेगी तो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? कौन सी वर्षगांठ थी? 200वीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में जो है सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो वो राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। 23 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे आप लोग ऐसे ही जवाब दिया करें। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? और अगर आप लोग हिंदी टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज या हिंदी टॉप प्रैक्टिस सेट या जीके प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसे जो है BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित है, सुमेलित बोल सकते हैं? तो स्वदेश दर्शन योजना 2.0 ये पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग से संबंधित है। PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ संबंधित है। तो उपयुक्त सभी आपके जो हैं सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? किस देश के साथ? तो ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। 26 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में मंकी पॉक्स से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताएं सब लोग 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंकी पॉक्स से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में हुई थी। किस राज्य में हुई थी? केरल में हुई थी। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। तो दोनों कथन आपके सही हैं, ये वाला याद रखना है। मंकी पॉक्स केरल में मिला था पहला। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य जो है अपनी इंटरनेट सेवा जो है शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? सीधे एग्जाम में छपेगा प्रश्न है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? ध्यान रखना, वो राज्य कौन सा है? केरल है। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑन रेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर को जो है सम्मानित किया गया है। 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? जागृति शुभंकर को लॉन्च किया है। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताएं सब लोग, वो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का जो है अनावरण किया है? किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। ध्यान रखना कंपनी का नाम। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को कि मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य हैं। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और सामर्थ्य उप योजना जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। तो सभी कथन आपके सही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो मिशन शक्ति योजना शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? उन 2 शहरों को नाम बताएं सब लोग जिनके बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना जो है बनाई गई है। तो वो 2 शहर का नाम याद रखना है, दिल्ली और मुंबई, ठीक है। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में आपको जो है बताना है और इससे एग्जाम में छपेगा। नोट जरूर कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट करना है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में 146 देशों में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135वां। और आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है, एकमात्र देश है ये जिसे अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो तीनों आपके कथन सत्य थे। भारत की रैंक आपको याद रखना है 135 स्थान है आपका, ठीक है। चलिए 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए इनसे भी प्रश्न आ सकता है। शिंजो अबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शिंजो अबे के संबंध में निम्नलिखित पर जो है कौन सा कथन आपको जो है सत्य लग रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। शिंजो अबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो अबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो तीनों कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चलिए भारत के चलिए आगे चलते हैं। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताएं? दोनों आपके कथन सत्य हैं, ठीक है। कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जो है अपने नाम किया था और कजाकिस्तान की एलेना रिबाकीना ने ट्यूनीसिया की ओंस जेबुर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीते थे। तो आपका जो है 40 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। 41 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो इसमें जो है आपके 42 में आपका जो है सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका वजन मतलब नहीं है, 95 किलोग्राम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ये लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो बन जाएगा भारत अपना देश। 50 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें किलोग्राम में डिफरेंट है, मतलब सही नहीं था। देखिए इसमें जो वजन वाला है तो 9500 होगा, इसमें केवल 95 लिखा है तो 9500 होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन भी साहिल से जुड़े रहें अंतिम तक, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए आज की क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी क्लास। और 50 में से 50 तो आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया हूँ, थोड़ा कम करवाया हूँ, 5 से 6 प्रश्न आई थिंक नहीं करवा पाया हूँ, तो वो कल की क्लास में एडजस्ट होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।